नमस्कार, मैं भरत मिश्र। आज मैं सीधा यहाँ पे मौजूद हूँ भोरे 4 मोहानी पे। तो चर्चा भी करेंगे, ज़रूरी चर्चा भी है, क्योंकि आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा माले का प्रदर्शन ब्लॉक परिसर में हुआ है। सवाल ये, दो सवाल गूंज रहा है कि एक जो बुलडोज़र एक्शन हुआ है उसमें जो भूमिहीन लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, और दूसरा सवाल ये कि ये जो सड़कें बन रही है उसके पीछे कुछ न कुछ लोग तो दरकिनार कर दिए जाएंगे, तो उनके लिए क्या होने वाला है। और दूसरी बात ये कि मनरेगा में जो बदलाव हुआ है वो कितना उचित है। इसी बात को लेकर मेरे साथ अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्री मंकेश्वर दत्त राय जी जुड़ रहे हैं। तो सीधा सवाल करेंगे, जनता से भी सवाल लेंगे, जवाब जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम सीधा स्वागत है दर्शकों के साथ आपका। क्या कहना चाहेंगे नए साल में? ये जो जगह है वो जलेबी बिकता था। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाजार का गौरव दुकान होता है, ये सर्विस सेंटर होते हैं, बाजार सेवा केंद्र होते हैं और अपने परिक्षेत्र के आम जन की आवश्यकता पूर्ति का केंद्र भी होते हैं। तो सड़क और बाजार एक दूसरे के अनुपूरक हैं। सड़क का निर्माण चल रहा है, सड़क चौड़ीकरण होगा, नाला बनेगा, इसके लिए अतिक्रमण मुक्त किया गया है। और यह किसी नेता किसी पदाधिकारी के चलते नहीं, ये हाई कोर्ट का फैसला है। पूरे बिहार के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है। जहाँ तक रेवड़ी पटरी दुकानदारों की बात है, तो हमने स्थानीय स्तर पर भोरे के लिए कुछ मांग रखी है प्रशासन से, शासन से, अपने वरिष्ठों से। जैसे भोरे को ग्राम पंचायत से बदलकर नगर पंचायत किया जाए। दूसरा, यहाँ जो कृषि फार्म है, मिडिल स्कूल से लेके और भिंगारी रोड तक सड़क के किनारे, इसमें सड़क की ओर दुकान बना के और दुकानदारों को पुनर्वास कराने की व्यवस्था की जाए। कुछ आश्वासन भी मिला है। तीसरा, एक ITI सरकारी स्तर पर सरकारी ITI की सुविधा, कॉलेज की सुविधा दी जाए, यहाँ खुलवाया जाए। चौथा, जो रेफरल अस्पताल भोरे है उसमें पुराना जो परित्यक्त बिल्डिंग है, क्षेत्रफल बहुत पर्याप्त है, उस क्षेत्रफल में एक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना कराई जाए। इसके अलावे ढेर सारे कार्यक्रम हैं, लेकिन ये जो मूलभूत हैं इसकी प्रतिपूर्ति की जाए। रही बात मनरेगा की, तो यहाँ जितने लोग हैं मनरेगा का स्वरूप शायद नहीं समझते थे। नाम तो जानते थे, होता कैसे है, क्या है, और जिन जो लाभुक थे, लाभार्थी थे, उनसे प्रतिनिधि लोग, जनप्रतिनिधि लोग अंगूठा लगवा लेते थे, कुछ पैसा लेते थे, कुछ देते थे। कैसा है, कब का है, कितना है, उनको नहीं पता चलता था। वर्तमान केंद्र सरकार ने VV राम जी के नाम से इसको बदल के, और जो 100 दिन अवसर मिलते थे इसको 125 दिन कर दिया है। जो पीक का समय है, खेती गृहस्थी, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो उसमें 65 दिन उनको मुक्त कर दिया है कि वो निजी खेती गृहस्थी मजदूरी करेंगे, चूंकि मनरेगा में मजदूरी पारिश्रमिकी बहुत कम है। तीसरा, 100 दिन से 125 दिन के अलावे पहले ये मान लिया जाता था कि केंद्र सरकार की योजना है, केंद्रीय भुगतान करेगा तो देंगे, राज्य सरकार अराजक हो जाता था, प्रशासक जो जिम्मेवार लोग थे। अब इनकी जिम्मेवारी तय कर दी गई है राज्यों की, और इनकी सहभागिता भी है, वित्त पोषण में इनका भी अंशदान है। तो जहाँ तक बात है रेवड़ी पटरी की, इनका पुनर्वास सुनिश्चित कराया जाए। और भोरे में पर्याप्त जमीन है, केवल कृषि फार्म है जिसमें सारे लोग आ जाएंगे। सरकार अपने स्तर से इसमें दुकान बनवाए। रही बात प्रशासनिक समन्वय की, अंतर संबंध की, सब लोग जानते हैं जो अटल पथ पटना में बना है, पहले वो रेलवे लाइन था, और रेलवे लाइन को परिवर्तित करा के अटल पथ बना दिया गया। तो क्या भोरे के कृषि फार्म में दुकान नहीं बन सकता है? और इससे कृषि फार्म का जो फंडिंग है और सुदृढ़ होगा। इन सब के चलते हमको ये लग रहा है कि जो बुलडोजर वाली प्रक्रिया है, पद्धति है, ये गलत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो, और सड़क तो भाई चलने के लिए है, आवागमन बाधित होगा तो विकास बाधित होगा। हमारे संज्ञान में इसी 4 मुहानी पर थाना मोड़ पे
रेफरल अस्पताल के गेट के पास, दुर्गा मंदिर मोड़ मुकेश्वर पे। बाबू बीच में रोकेंगे, सवाल एक मुझे मेरे मन में आ रहा है, वो सवाल बड़ा ज़रूरी है। और सवाल ये है कि चर्चा चल रही है कि जो चीनी मिलें खुलने वाली है, तो अगर हम गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज क्षेत्र में तो पहले से 2-2 चीनी मिलें हैं। क्या हथुआ के इधर भोरे, विजयपुर, कटिया में भी ये संभव हो सकता है? देखिए, माल्थस का एक तीसरा नियम है, लिमिट टू ग्रोथ, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट टू ग्रोथ, वृद्धि के सीमा की संकल्पना। और उसका रेफरेंस होता है कि जंगल में अगर हिरण की संख्या कम हो जाए तो बाघ भूखमरी के शिकार हो जाएंगे, उनकी संख्या ऐसे कम पड़ जाएगी। अब ये राजनीतिक पारितोषिक है, संतुष्टि है, जो कह लें, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम भी गन्ना बोते थे और ट्रक से प्रतापपुर शुगर फैक्ट्री में भिजवाते थे। आज की तारीख में अगर हम गन्ना लगा दें क्षेत्र में तो एक तो बचेगा नहीं, संख्या कम है, दूसरा जो बचेगा उसको व्यवस्थित करने वाले नहीं मिलेंगे, मजदूर नहीं मिलेंगे, जिसको गेढ़ा कहा जाता है। न गेड़ छीलने वाला मिलेगा, न पत्ती का कोई उपयोग है, न चारे के लिए कोई उसका पसंद व्यवस्था कर रहा है लेबर कॉस्ट के चलते। एक साल का वो फसल होता है, उससे अधिक रिटर्निंग 6 महीने वाली फसल में, मक्के की जो रबी की फसल है 4 महीने में तैयार होती है और 1.5 से 2.25 क्विंटल प्रति कट्ठा आ जा रहा है। तो मुकाबले गन्ने के विकल्प स्वरूप ढेर सारे फसल हैं। अच्छा, एक और सवाल है, मेडिकल कॉलेज की भी चर्चा गोपालगंज में चल रही है, तो कोई बरौली खींच रहा है, कोई बैकुंठपुर खींच रहा है, कोई इसको कुचायकोट में ले जाना चाहता है, तो भोरे से क्यों नहीं? ये सवाल बात खींचने की नहीं और बात भोरे बरौली बैकुंठपुर की नहीं। मेडिकल कॉलेज के लिए लगभग 75 एकड़ भूमि चाहिए। गोपालगंज जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा ये तय है, जो दे देगा 75 एकड़ जहां दे देगा वहीं खुल जाएगा। अभी तक कोई श्योर नहीं किया है। और थावे जो कृषि फार्म है चनावे वाला, उसका भी क्षेत्रफल 75 एकड़ नहीं है। जहां मिलेगा 75 एकड़ वहीं बन जाएगा। प्रशासन तलाश कर रहा है, जहां तक हमें जानकारी है। तो नए साल में बहुत कुछ संभावनाएं भी है, कुछ युवा दर्शक भी जुड़ गए हैं, तो कुछ सवाल ले लेते हैं कि अभी युवा की मंशा क्या है, भोरे में जो विकास हो रहा है उस विकास को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आप युवा हैं। देखिए, भोरे में जो विकास हो रहा है, इस पर जो लोग उजड़े हैं, जिनको हटाया गया है, उनके सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि उनको व्यवस्थित किया जाए यहाँ पर, ताकि वो अपना रोजगार चला सकें और अपना परिवार का भरण पोषण कर पाएँ। जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर जलेबी की दुकान थी, बगल में यहाँ पे जूस बिकता था, और वो सब मतलब कहीं ना कहीं चला गया है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ी सी संकल्पना में तो दिक्कत आएगी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये विकास जरूरी है और कितना जरूरी है? जी देखिए, विकास तो जरूरी है, विकास होना चाहिए, लेकिन और लोगों को ध्यान में रखते हुए भी, उनको रोजगार को ध्यान पर रखते हुए भी अपना रोजगार करते थे, तो उनको बीवी बच्चे को पढ़ाई लिखाई करते थे। ऐसा अब इसको बसाना चाहिए अच्छे से। तो ये सवाल है। आप